जस्सी जैसी कोई नहीं। हेलो जेसिका, देखो मैं वक्त पे पहुंच गई है ना। तुम्हारे कपड़े तो डिजाइन देखोगी तुम? मालिका, अभी अभी मुझे ख्याल आया है। हाँ, क्या? यही कि कपड़ों से क्या क्या फर्क पड़ता है। पहचान तो हमारी वही रहती है। क्या फर्क पड़ता है कि तुमने इस वक्त क्या पहना है और रैंप पे मैं क्या पहनूंगी। तो मैं तुम्हारे डिजाइन्स ना, ये मैं नहीं देखूंगी। डिजाइन्स नहीं देखूंगी क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हारे डिजाइन्स अप्रूव कर दिए। थैंक यू, थैंक यू। अब बाजी पलट चुकी है मलिका मैम। कल जहाँ मैं थी आज आप वहाँ हैं, और जैसी बेइज्जती आपने मेरी की है ना, मैं भी ठीक वैसे ही करूँगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको ये सब करने में मज़ा आता था, मुझे नहीं। तुम अपने आप से बातें कर रही हो? नहीं। क्या सुना तुमने? कुछ नहीं। मेरी फ्रेंड है ना जैसी, वो भी अपने आप से घंटों बातें करती रहती थी। अच्छा, इसमें जल्दी से साइन कर दो, फिर मुझे पर्सनल काम से बाहर जाना है। कहाँ? वो जस्सी के यहाँ पे कुछ। क्या हुआ? ये देखो। वालिया हाउस ऑन सेल, कम कीमत में। बहुत कोशिश की मैंने, पर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन बेबी को बताया आपने इश्तेहार देने से पहले? टाइम आएगा तो बता दूंगा। अरे उन्हें पता चलेगा तो कितना सदमा लगेगा उन्हें। उन्हीं के लिए ये कर रहा हूँ सब कुछ। अगर पैसे नहीं होंगे तो बेबी का इलाज कहाँ से होगा? ये बात मेरे अलावा घर में और कोई नहीं समझता क्या? अरे अरमान, तुम अब तक यही हो? गए नहीं? कहाँ? वही तुम्हारी एक्स असिस्टेंट और एक्स पता नहीं क्या क्या जस्सी के घर। तुमने पेपर नहीं देखा? उसमें ये लिखा है कि उसके घर वाले उसका घर बेच रहे हैं। अब देखो ना, यहाँ किसी को उसकी इतनी फिक्र है कि वो कैबिन जिसे वो यूज भी नहीं कर सकती, वहां किसी को जाने तक नहीं देता। और उसके घर वाले जहां पर वो रहती थी, वो पूरा का पूरा घर बेचने का ही प्लान बना रहे हैं। सो सैड नो अरमान। रातों रात मलिका ने गुलमोहर को कहां से कहां पहुंचा दिया। और मलिका को किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए मैंने शहर के सारे न्यूज़पेपर खरीद लिए हैं। मैंने जला देता हूं। अरमान के पास माचिस है? लगानी है आग। इतना अच्छा घर आप इतने कम दामों में क्यों बेच रहे हैं? वो क्या है जनाब कि मुझे इस वक्त थोड़ी सी पैसे की ज़रूरत है। आप मेरे घर के कागजात पता नहीं जने कहाँ गुम हो गए। कहने को मैंने डुप्लीकेट बनने के लिए दिए, लेकिन उनमें थोड़ा वक्त लगेगा और पैसे की ज़रूरत मुझे अभी है, इसलिए। आपके पास घर के पेपर्स नहीं है? हाँ, फिलहाल तो नहीं। अच्छा, हम चलते हैं, बताएंगे आपको। सुबह से 11 भी लोग हैं जो कागजों की बात सुन करके भाग गए, और ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी? मैंने क्या किया है? सुबह से वही एक लत लगा रखी कि मत बेचो इस घर को, मत बेचो। और क्या? अगर आपको इस घर को देखने के लिए आएगा तो मैं उससे कहूंगा कि चाहे आधे दाम में खरीद लो, पर ये घर ले ले बस। सुनिए, हेलो, आप ये घर देखने आई हैं क्या? जी। वैसे मैडम आप जैसिका, जैसिका,
नंदू की। अच्छा अच्छा, वो नंदू वाली जसिका। अरे जेसिका बेटा तुम? नमस्ते। नमस्ते बेटा। वो नंदू ने बताया था कि आप घर बेचना चाहते हैं, तो मैं बॉम्बे में वैसे भी घर खरीदना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आके देख लूँ। ये तो आपने बड़ा अच्छा किया मैडम। अपना घर अपने किसी जान पहचान वाले के हाथ लग जाए इससे ज़्यादा अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। जी आप इसे घर दिखाइए, मैं इसके लिए कुछ लेके आती हूँ। किचन भी देख लिया आपने, बेडरूम भी देख लिया, ग्रेनाइट टाइल्स हैं, बाहर गार्डन है। और वहाँ वो किसका कमरा है? वो गेस्ट रूम है, खाली पड़ा रहता है। गेस्ट रूम। मैं देख सकती हूँ? हाँ हाँ, देखिए। वैसे इस कमरे में कोई रहता नहीं है। मैडम एक बात बताऊं आपको, इतने कम पैसों में इतना अच्छा घर आपको मुंबई में और कहीं मिलेगा नहीं। इतना अच्छा घर तो किसी भी दाम में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप इसे इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं? वो क्या है मैडम कि हम बूढ़े लोग हैं, इतने बड़े घर में रह करके क्या करेंगे, और वैसे भी कोई औलाद तो है नहीं हमारे। जिसके लिए इस घर को छोड़ जाए। क्या हो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जस्सी, जस्सी, ओह बेटी तू है। इस कमरे से आवाज सुनाई दी और मुझे लगा कि मेरी जस्सी घर वापस आ गई। चले नंदू। मैं पीछे से जाता हूँ। क्यों? अरे आगे तो अंकल जी होंगे ना, पहले आंटी जी से मिलूंगा, उनको बताऊंगा, तुम थोड़ी देर में आ जाना, ठीक है? नंदू थैंक्स। ये पेपर्स? मिस्टर वालिया कह रहे थे कि उनके पास घर के पेपर्स नहीं और वो इसे बहुत सस्ते में बेचना चाहते हैं। नंदू नहीं चाहता था कि मिस्टर वालिया ये घर बेचें, इसीलिए ये पेपर्स चुरा कर उसने मुझे दे दिए। पर ये वो दरअसल नंदू जस्सी के बचपन का दोस्त है। जस्सी इस घर में पैदा हुई, बड़ी हुई। इस घर की हर ईंट, हर दीवार में जस्सी की यादें जुड़ी हुई है। मैं जब भी इस घर में आता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जस्सी यहीं कहीं आसपास होगी। जस्सी का यहाँ होने का एहसास इतना ज़्यादा है कि हाथ आगे बढ़ाऊं तो लगता है कि मैं जस्सी को छू सकता हूँ।
सॉरी जेसिका जी। इतने मायने रखते हैं ये घर और जस्सी आपके लिए? जस्सी मेरे लिए कितने मायने रखती है शायद वो भी नहीं जानती। काश मैं उसे बता पाता। तो फिर बताया क्यों नहीं? पहले तो मैं अपने दिल की बात खुद नहीं समझ पाया था, लेकिन जब तक बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जस्सी मुझे छोड़ के जा चुकी थी। ये डॉक्यूमेंट्स अंकल को देकर आया था। जी। अभी देर नहीं हुई अरमान साहब। आप अपनी दिल की बात जस्सी को नहीं बता पाए, लेकिन उसके समझ में सब कुछ धीरे धीरे आ रहा है। मतलब तूने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं काम नहीं कर सकूं? लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने वाला तू होता कौन है? कौन होता है तू इतना बड़ा फैसला लेने वाला? अंकल मिस्टर सूरी, आप भी इस घर के कुछ नहीं होते। ये हमारे परिवार का मामला है। प्लीज आप थोड़ी देर बाहर खड़े होइए, चलिए प्लीज। अंकल मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नंदू ने जो कुछ भी किया आप सबकी भलाई के लिए किया। अंकल इसमें नंदू का कोई भी बुरा इरादा नहीं था, नहीं था। आपके पेपर्स अंकल। बिल्लू, अगर मेरे जिंदा रहने का मतलब है इस पुश्तैनी मकान को बेचना पड़ेगा तो मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगी। ये तू क्या कर रही है बेबे? चुप। मैं तेरी माँ हूं और मैं ये फैसला करूंगी कि इस मकान के साथ क्या करना है, समझा? ये हक तेरा होगा मेरे मरने के बाद। और खबरदार जो फिर कभी मेरे पुत्र को हाथ लगाया तो। क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि मेरे घर वालों को इसकी ये कीमत चुकानी पड़ रही है? मैंने अपना आने वाला कल तो खो ही दिया, मुझे क्या अपना बीता हुआ कल भी खोना पड़ेगा? आज सारी दुनिया ने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया। मैं एक निकम्मा बाप और एक मजबूर बेटा हूं। नहीं मैं अपनी बच्ची को गलत काम करने से रोक सका और न ही अपनी मां के किसी काम आ सका। जस्सी, तुझसे एक बात कहनी है बेटा, सुन रही है ना? सच पूछो तो बेटा तेरी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मूर्खों के मकान को बेचने की बात कर रहा हूं। इस पैसे से अपनी मां की कुछ सांसें खरीदूंगा मैं, कम से कम एक अच्छे बेटे होने का तो सबूत दे सकूं।
तू सुखी रहना बेटा, हो सके तो बस एक काम कर देना, मुझे एक अच्छा बाप साबित कर दे। चाय कड़क बनाइए ना। अरे चाय जितनी भी कड़क हो ना, कुछ होने वाला नहीं है। कल रात को आपने जितनी पी है उसको उतरने में कई दिन लग जाएंगे। आहिस्ता बोल, अगर बेबी ने सुन लिया आफत हो जाएगी। वो तो आएगी। बेबे बेबे ओए, क्या करा तू? बेबे को बुला रहा हूँ, उनको भी तो बताऊं ना कि आपने रात को क्या क्या गुल खिलाए हैं। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? चल। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले सॉरी कहो, नहीं तो मैं बेबे को बता दूंगा कि कल आपने कितनी शराब पी थी। या करके बता दे। चल बता दूं? ठीक है बच्चों। बेबे ओए 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 नंदू, सॉरी। चल। हाँ जी, मैंने सुना नहीं अंकल जी। बेबे अरे यार माफ कर दे मेरे बाप यार। ओके। अरे अरमान, आखिर जो सालों से मैं करने की कोशिश कर रहा था ना, वो आज मैंने कर ही लिया। अंकल जी से माफी मंगवा ली। अरे नहीं, वो मैं तो नंदू के साथ मजाक कर रहा था। आइए आइए, अंदर आइए ना, मुझे वैसे भी आपसे कुछ थोड़ी जरूरी सी बात करनी है। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ ये आपके घर का मामला है और मुझे शायद बोलने का हक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि घर को बेचने की बातचीत में मैं आपके साथ रहूँ, ताकि आपको इस घर के अच्छे दाम मिल सके। वो सब तो बहुत बात की बात है। अब तो बात यहाँ आकर के अटक गई है कि बेबी इस घर को बेचना ही नहीं चाहती। नहीं बिल्लू, अब ऐसी बात नहीं है। अब मैं ये घर बेचने के लिए तैयार हूँ। बेबे पहले तू आराम से बैठ जा और ठंडे दिमाग से एक बार और सोच ले। बिल्लू, मैंने सोच लिया है, मैं ये मकान बेचने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ उसे जिसे मैं चाहती हूँ। कोई खास लोग है क्या? है कोई खास? बस आने वाले ही होंगे। सॉरी मैडम, आपने आने में थोड़ी देर कर दी। ये घर तो बिक चुका है। अरे बिल्लू, यही तो है वो जो हमारा मकान खरीदना चाहती है। क्या क्या बेबे, आप हमारे घर में भगवान बनकर के आई हैं? नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त नहीं, सॉरी, मेरी एक प्रॉब्लम है। मेरे सीए ने मुझसे कहा है कि टैक्स फाइल करने से पहले मुझे एक घर खरीदना चाहिए, और मेरे पंडित जी कह रहे हैं कि घर में 3 महीने पहले आप शिफ्ट नहीं कर सकते। 3 महीने? नहीं मैडम, पैसे की तो हमें अभी जरूरत है। नहीं प्लीज़, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो तो मैं अभी दे दूंगी। और बेटा, तुमने घर तो ठीक ठाक से देख लिया है ना? मैं एक बार फिर से देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो ये घर तुम्हारा ही है बेटा। आइए। एक बात बताऊं बेटा, अब सॉरी, मैं आपको बेटा बोल सकता हूँ? जी ज़रूर कहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बेटा ये दरअसल गेस्ट रूम नहीं है, मेरी बेटी का कमरा था। जस्सी का? हाँ, दरअसल मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारी कोई औलाद नहीं है, लेकिन हमारी एक बेटी थी।
जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।